लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो के क्वेश्चंस ट्राई करके देखे थे, जो कि हमने उसमें एक ही क्वेश्चन ट्राई कर पाया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आपको फॉर्मूला बताया था कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। आपको दो चीजें चाहिए इसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, दूसरा नेट सेल्स चाहिए। क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें दे रखा है तो हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, वरना ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के आपको दो तरीके बताए थे। पहला, नेट सेल्स में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस कर दो, या क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दो। बाकी इससे रिलेटेड हमने डिस्कस भी किया था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या डिफरेंस होता है। रेस्ट ऑफ दी जितनी भी चीजें हमारी रह गई हैं इस चैप्टर की, वो इसी क्लास के अंदर कंक्लूड करते हैं और खत्म करते हैं इसे। 153 तक मैंने क्वेश्चन कराया था आपको। 154 करके देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कंप्यूट करना है आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, और इसके अलावा आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रेशियो का रिलेशन लिखते हैं। हमें पता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं हम, इनटू में 100। हमें दो चीजें मिल जाए, हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, परचेजेस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज नेट सेल्स। तो क्वेश्चन ने आपको सीधे नेट सेल्स बता दिए, वो पोस्ट कर दो। इसके साथ ही क्वेश्चन में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री दे रखी है, लॉस बाय फायर दे रखा है, डिविडेंड रिसीव दे रखा है। तो सबसे पहले हमें चाहिए ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फिर प्रॉफिट निकाल लेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीजें आती हैं, एक तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, एंड दूसरा हमारे पास आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर भी आपको बताया था इसमें तीन चीजें आती हैं, ऑफिस के खर्चे, सेलिंग के खर्चे और डेप्रिसिएशन। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए आपको बताया था चार चीजों के बीच का रिलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक। तो एक एक करके सभी चीजों को निकालते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक, जिसको ओपनिंग इन्वेंट्री भी बोलते हैं, प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें ओपनिंग स्टॉक बता रखा है क्वेश्चन के अंदर 1,00,000 रुपए का, प्लस नेट परचेजेस देखें तो परचेज 10 लाख की रिटर्न क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो 10 लाख रुपए यहाँ पे आपके पास नेट परचेज आ जाएंगी, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम पर कोई भी खर्चा आपके पास डायरेक्ट नेचर का नहीं दे रखा, तो इसे 0 मान लेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक हमें दे रखा क्वेश्चन में कितना 1,50,000 का। तो सिंप्लीफाई करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा 9,50,000 का। दूसरा हमें क्या चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर हमें निकालना है तो उसमें ऑफिस का खर्चा चाहिए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पूरा नाम ये होता है, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्लस डेप्रिसिएशन। अगर हम क्वेश्चन में देखें तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक्सपेंस सीधा इकट्ठा ही नाम दे रखा है 1,70,000, बाकी कोई चीज हमें गिवन नहीं है, तो मतलब हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया इतना। तो देयरफॉर इससे हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल आएगी। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या आती है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आ जाएगा 11,20,000 रुपए। इसके साथ हमें चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेट सेल्स हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी थी 14,70,000, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी 11,20,000 रुपए, माइनस करने के बाद आ जाएगा 3,50,000। यहां पर लिखोगे 3,50,000
सॉल्व करेंगे तो 23.81% ये निकल के आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 154 सॉल्व होगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो दे रखा है 155, ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद 155 में भी आपसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछी गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला आपको बता रखा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। तो आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज पोस्ट करनी है और आंसर निकालना है। 155 की अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो हमारे पास क्या क्या गिवन है पढ़ते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 9 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 25% है कॉस्ट का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास दे रखा है 45,000 का। कैलकुलेट करनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने का सबसे पहले फॉर्मूला लिखा जाएगा जो कि हमारे पास होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में हमें एक चीज डायरेक्टली गिवन है, नेट सेल्स। नेट सेल्स हमें बता रखी है क्वेश्चन में 9 लाख की। बस हमें फिर दोबारा से वही ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, उसके लिए जो इन्फॉर्मेशन है उनका यूज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें बता रखा है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो आपके पास 25% है कॉस्ट का, 25% है कॉस्ट का। कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो आपको बता रखे कैसे करना होता है। लेट कर लेंगे कॉस्ट, जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं, क्या मान लेंगे एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या आ जाएगा हमारे पास 25/100 ऑफ एक्स, जिसका मतलब निकलता है x/4। अब हमें ये पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमारे पास जो निकलती है वो नेट सेल्स निकलती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्स हमने लेट किया था, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा x/4 और नेट सेल्स हमें क्वेश्चन में बता रखी है कितने की, 9 लाख की। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसे, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 9 लाख। 5x/4 9 लाख आ जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, x की वैल्यू आ जाएगी 7,20,000। देयरफॉर अगर मैं आपसे कहूं हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ चुका है कितना, 7,20,000। तो इसके बेसिस पे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा जो कि था x/4, यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1,80,000 रुपए अमाउंट आएगा। अब आपके पास क्वेश्चन में जो चाहिए हमें वो चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल रखा है तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ एक चीज लेस करनी होती है, क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 1,80,000 है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन ने हमें बता रखे कितने के हैं, 45,000 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1,35,000। 1,35,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100 करेंगे तो ये निकलेगा सॉल्व करके 15%। तो क्वेश्चन में जैसी इंफॉर्मेशन होती है उस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप इसको निकालने के लिए ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, दूसरा फॉर्मूला जिसको हम बोलते हैं नेट सेल्स में से COGS माइनस कर दोगे माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस कर दोगे, तब भी आंसर वही बनेगा 9 लाख। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली है 7,20,000 और ये निकाला हमने, मतलब ये दे रखा था 45। सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना निकलेगा, 1,35,000। तरीका आपका, आप किस तरीके से सॉल्व करना चाहते हो। देख लीजिए क्वेश्चन 155 को कैसे सॉल्व किया गया। जैसी इंफॉर्मेशन होगी आपको, फॉर्मूला एक ऐसा तरीका होता है जिससे आप अपने डेटा का, जो आपको ये डेटा गिवन होता है उसको यूजफुल कैसे बना सकते हो, किससे क्या निकाल सकते हो, वो लिंक बनाने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। इसका 158 का क्वेश्चन नंबर जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं केस 5। 154 58 का फिफ्थ वाला केस जो है वो ट्राई करके देखते हैं। 158 का फिफ्थ वाला केस सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन ने हमसे मांगा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। इसमें आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 4 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है सेल्स का, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 25,000 के।
निकालनी भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, फॉर्मूला वही रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू 100। हमें इनमें से कोई भी चीज डायरेक्टली गिवन होगी तो हम पहले उसे पोस्ट कर लेंगे। अगर हम क्वेश्चन को पढ़े तो हमें नेट सेल्स नहीं दे रखी, ना ही हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा। हमें ये बता रखा है, आपको बताया था कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो पहले इसको सिंप्लीफाई किया करो। ये लिखा है आपके पास कितना परसेंट है, 20% है कॉस्ट का, सॉरी सेल्स का, 20% है किसका, सेल्स का। क्वेश्चन में सेल गिवन नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेट, इसको लेट कर लेंगे, सेल्स को क्या मान लेंगे, एक्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे क्या आ जाएगा, 20% ऑफ एक्स, यानी एक्स बाई 5। अब हमें ये पता है कि अगर हमारे पास नेट सेल्स होती है उसमें से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट लेस कर दें तो हमारे पास क्या निकल आएगी, कॉस्ट, जिसको सीओजीएस बोल सकते हैं। ये एक्स था, ये एक्स बाई 5 है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्वेश्चन ने हमें दे रखी है कितने की, 4 लाख की। सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम लेके तो ये 5x माइनस एक्स अपॉन में 5, 4 लाख के इक्वल आ जाएगा, 4x बाई 5। सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 लाख आ गया, x की वैल्यू निकालेंगे 4 लाख इंटू 5 बाई 4, x आ गया हमारे पास 5 लाख। देयरफॉर अगर मैं आपसे बात करूं, हमने नेट सेल्स निकाल ली अपने पास कितने की, 5 लाख रुपए की। सेकंड, क्योंकि नेट सेल्स ही नहीं चाहिए, नेट सेल लिख सकते हैं यहाँ पे। हमें दूसरी चीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट में सीओजीएस आता है और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आते हैं, या जीपी निकाल लो, जीपी में से सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर लो, तरीका आपके पास है, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा। 5 लाख रुपए आपकी नेट सेल्स थी, सीओजीएस हमें क्वेश्चन में 4 लाख रुपीज दे रखा था, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने के, 25,000 के। तो ये आ जाएगा 75,000, यहाँ पे 75,000 लिखते हैं, अपॉन में 100 करेंगे, तो सॉल्व करके आगे कितना, 15%। बाकी रेस्ट ऑफ दी जो क्वेश्चंस हैं आप चाहो तो खुद ट्राई करके देखना, कोई नहीं होता तो आप बता देना, मैं आपको क्लास के अंदर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ये हमारी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो थी जो क्लास के अंदर हो पाई थी, हमने वो क्लास में कर ली। बाकी ये आपके सामने और क्वेश्चंस थे जो उसके नहीं हुए थे, वो ट्राई करने के लिए। इसके बाद हमारी सीरीज की 4th रेशियो स्टार्ट होती है जिसका नाम होता है नेट प्रॉफिट रेशियो। आइए, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अगली रेशियो होती है हमारे पास नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होती है, तो कहते हैं इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट ध्यान रखना है, हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बोलते हैं, पीएटी जो होता है, एंड नेट सेल्स। अगर हम इसको निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट रेशियो जो हमारे पास निकलेगी एज अ फॉर्मूले के हिसाब से जो आप देखोगे तो फॉर्मूला ये बनता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। इसका जो आंसर आएगा वो आपका परसेंटेज में आएगा, जिस कंपनी का डेटा हायर होगा या जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, हायर द बेटर मानी जाती है। अब नेट प्रॉफिट आपको निकालना होगा क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है, और सबसे पहले क्वेश्चन की शुरुआत हमेशा नेट सेल से होती है। इसमें से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हो, इसमें से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करते हो। यहां तक की चीज आपने पढ़ी थी तो इसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे। इसमें से आप माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसमें एक चीज प्लस हो जाएगी, क्या, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता था आप उसे ग्रॉस प्रॉफिट भी बोलते थे। तो आप कह सकते हो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे किसको, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को, इसमें से माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को,
और उसमें प्लस कर देंगे किसको, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को। ठीक है, फॉर्मूले से फॉर्मूला डराइव हो सकता है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। फिर आपका ये भी बता रखा है ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो अगर आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना और नॉन ऑपरेटिंग इनकम प्लस कर देना, तब भी आपका आंसर निकल सकता है। इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है, सारी इंफॉर्मेशन है तो उनको पोस्ट कर सकते हो। जीपी दे रखा है तो उसके हिसाब से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है तो उसके हिसाब से। नेक्स्ट नेट सेल्स चाहिए होती है। नेट सेल्स आपको बता रखी है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का दूसरा नाम होता है, या फिर अगर क्वेश्चन में टोटल सेल्स दे रखी हो तो उसमें से माइनस कर दोगे सेल्स रिटर्न, या फिर इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये रेशो क्या एम्फेसाइज करती है, ये रेशो ये बताती है कि जो कंपनी ने सेल करी है उसके रिस्पेक्ट में कंपनी ने कितना अपना नेट प्रॉफिट कमाया। नेट प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी के पास लास्ट में बचता है सब किसी को देने के बाद, जिसको वो अपने पास रख सकती है, उस प्रॉफिट को हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो पूरे साल काम करके कंपनी जो प्रॉफिट निकालती है P&L के थ्रू वो नेट प्रॉफिट ही निकालती है। तो उसको ये चेक करना होता है कि हमारी सेल के रिस्पेक्ट में हमारा प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है। जिस कंपनी के अंदर ये हायर होगा वो कंपनी ज्यादा बेटर मानी जाती है कि वो अपने पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इस तरह से एम्प्लॉयड करती है कि प्रॉफिट ज्यादा जनरेट कर रही है। नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा एक तो आपको, और दूसरी आपको नेट सेल्स। नेट सेल्स दे रखी होती है बेसिकली, नहीं दे रखी तो आप निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, नेट प्रॉफिट आपको बताया भी था कि सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, इसके बेस पर क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकलता है, फिर कौन सा प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट आता है। यानी नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए एक सीरीज बन जाती है। जीपी पहले निकालोगे, जीपी के लिए आपको ये यूज करना पड़ता है। फिर बताया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालते हैं तो उसके लिए आपको इसका यूज करना पड़ेगा। फिर आपको बताया था कि नेट प्रॉफिट पहुंचना है तो उसमें दो चीजों का एडजस्टमेंट होती है, नॉन ऑपरेटिंग नेचर की एक्सपेंस और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम। बाकी क्वेश्चन करके इसको सॉल्व करके देखते हैं। नेट प्रॉफिट रेशियो के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर हम ट्राई करके देख रहे हैं 161 क्वेश्चन। क्या कहता है, पहले इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन में क्या क्या दे रखा है, कहता है कैश सेल्स 2,20,000 रुपए, क्रेडिट सेल्स 3 लाख रुपए, सेल्स रिटर्न 20,000 रुपए, ग्रॉस प्रॉफिट 1 लाख रुपए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 25,000 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 30,000 है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 5,000 है। कैलकुलेट करनी है हमें नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले कभी भी किसी रेशियो को सॉल्व करना हो तो उसका जो रिलेशन है या फॉर्मूला है उसको लिखोगे। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल्स इनटू में 100। अब आपको दो चीजें चाहिए, एक तो नेट सेल्स चाहिए और दूसरा आपको नेट प्रॉफिट चाहिए। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमें दोनों ही चीजें डायरेक्टली पता नहीं है, तो हम पहले नेट सेल्स को निकाल के देख लेते हैं। नेट सेल्स कैसे निकलती है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स को जोड़ेंगे तो टोटल सेल्स बनेगी, उसमें से सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, माइनस, तो नेट निकल आएगी। कैश सेल्स 2,20,000 की है, क्रेडिट सेल्स 3 लाख की है, 2,20 प्लस 3 लाख माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न हमें क्वेश्चन में दे रखी है 20,000 की, तो सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 5 लाख रुपए की नेट सेल्स, तो यहाँ 5 लाख लिख सकते हैं। अब दूसरा चाहिए हमें नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ आपको क्या करने होंगे, एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना होगा, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट में निकालते टाइम पे एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, और जितनी भी इनकम है प्लस होती है। जैसे बिजनेस के अलावा जितनी भी इनकम होती है उनको नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, जैसे रेंट मिलना, इंटरेस्ट मिलना, इस तरह की चीजें। ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन ने हमें दे रखा है, चेक कीजिए 1 लाख रुपए का।
ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्वेश्चन में हमें दे रखे हैं कितने के, 25,000 के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं कितने के, 5,000 के। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्वेश्चन में दे रखी है कितने की, 30,000 की। ये दे रखे, टोटल कर लेंगे इनका, सिंप्लीफाई करने के बाद अमाउंट बचेगा 1 लाख। यानी हमने 1 लाख रुपए कमाए हैं 5 लाख की सेल करके। तो नॉर्मली हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, 20% का नेट प्रॉफिट रेशियो जो है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। सिर्फ आपको पता होना चाहिए इंफॉर्मेशन जो दे रखी है उससे हम कैसे अपने डेटा जो हमें फॉर्मूला निकालना है, ये जो चीज हमसे मांग रहा है क्वेश्चन, वो कैसे सॉल्व की जाएगी। तो उस तक पहुंचने के लिए वो आपको इंफॉर्मेशन सफिशिएंट देता है जिससे आप आराम से उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच सकते हो। 162 कर रहे हैं। इसके बाद 162 अगर देखें तो इसमें क्या लिखा है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें दे रखा है कितने का, 8,20,000। रिटर्न दे रखी है 10,000 रुपए की। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 5,20,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 2,09,000 रुपए। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है 40,500। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स बता रखा है फिक्स एसेट्स के ऊपर 80 गेन प्रॉफिट बता रखा है 81,000 का। कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिख दिया, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेल्स इनटू में 100। अगर हम देखें तो हमें नेट सेल्स क्वेश्चन ने सीधे बता रखी कितने की, 8,20,000 रुपए की नेट सेल्स है, कॉमा डाल के रिटर्न। मतलब आपको पता होगा कि जो नेट सेल्स दे रखी है वो ऑलरेडी रिटर्न को माइनस करके दे रखी है। तो 8,20,000 आपका अमाउंट डायरेक्टली पता है आपको। बाकी इंफॉर्मेशन आपको जो चाहिए उसके लिए चाहिए नेट प्रॉफिट के लिए। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले नेट सेल्स लेंगे, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, इसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर इंफॉर्मेशन के हिसाब से चले तो नेट सेल्स हमारी 8,20,000 की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है कितने का, 5,20,000 का। ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें तो क्वेश्चन में दे रखे हैं 2,09,000 के। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखें तो देखो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपको बताया था कि जो डिबेंचर पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो ये बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड खर्चा नहीं होता, ये बिजनेस का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का पार्ट माना जाता है। एंड इसके अलावा आपको बता रखा है गेन और सेल ऑफ फिक्स एसेट्स 81, ये आपकी एक तरह की इनकम है तो इसमें प्लस कर दोगे। 3 लाख माइनस करोगे 80 91,000 प्लस 40,500, ये आ जाएगा 131,500। 131,500 सिंप्लीफाई करोगे 16.04% आपके पास आंसर आ जाएगा। बस आपको इंफॉर्मेशंस को करेक्टली पुट करना है, आंसर अपने आप ही उसका निकल के आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 162 था। इसके बाद क्वेश्चन हम ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं लास्ट 163 नेट प्रॉफिट रेशियो में 163 क्वेश्चन। आइए 163 में क्या क्या इंफॉर्मेशन देखते हैं। क्या क्या मांगता है, क्या क्या बता रखा है। कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25% है, ऑपरेटिंग रेशियो 90% है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,000 है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 22,000 है। कैलकुलेट करनी है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखा जाएगा। इसमें से कोई भी चीज डायरेक्टली गिवन है तो पहले उसे पोस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी नेट सेल्स बता रखा है सीधा 4 लाख रुपए। अब देखो नेट प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा। अगर आप सेल से स्टार्ट करते हो तब भी आप नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो, अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हो तब भी नेट प्रॉफिट तक पहुंच सकते हो,
अगर आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे रखा है तो भी आप कहां तक पहुंच सकते हो, नेट प्रॉफिट रेशियो तक। जो सबसे सिंपलेस्ट होता है या शॉर्टेस्ट रूट होता है उससे जाते हैं। सेल से जाने में आपको पता होगा बहुत सारे एक्सपेंसेस एडजस्ट करने होते हैं, जीपी से जाने में कुछ ही करने पड़ते हैं, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट से जाने के लिए सिर्फ आपको दो चीजें एडजस्ट करनी होती है। तो क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास हर तरीके से हम नेट प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन है, हमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसमें लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो। याद होगा इसका मतलब आपको बताया गया था, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो होती है जो कि आपको बता रखी है कितनी, 90%। मतलब कंपनी 90% खर्चा ऑपरेटिंग तौर पे कर रही है, तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकाल सकते हैं हम। बताया था आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलती है, 100 में से माइनस कर देंगे इसको, तो आपके पास कितना आ जाएगा 10%। और ये 10% किसका होता है, हमेशा सेल्स का, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते टाइम पे सेल्स उसका बेस होता है। तो 10% किसका निकाल देते हैं हम, सीधे सेल्स का, 4 लाख का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें पता चल गया कितना, 40,000। इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, अपना नेट प्रॉफिट। क्योंकि नेट प्रॉफिट निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से दो चीजें एडजस्ट करनी होती है, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना होता है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या करनी होती है, प्लस करनी होती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें 40,000 रुपए का पता चल गया फॉर्मूले के बेसिस पे। अब क्वेश्चन में हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता रखे हैं 2,000 रुपए के, वो इसमें से माइनस कर देंगे, प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमें बता रखे 22,000 रुपए की, ये इसमें प्लस हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60,000। या पोस्ट करोगे 60,000 अपॉन में 4 लाख इंटू 100, ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 15%। ये आपकी नेट प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसी की एक लास्ट हमारी रेशियो और है जिसको हम डिस्कस कर सकते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, जिससे नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो उसमें हम नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। फिर भी पहले कोई डाउट होंगे तो उनको सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। लास्ट रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। फिफ्थ टाइप की रेशियो होती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। इनको शॉर्ट में ऐसे ही बोलते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ROCE या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को ROI। रिलेशन होता है हमारे पास किनके बीच में, वो देखते हैं। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते थे, PBIT या EBIT भी बोलते हैं इसको कई लोग, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको नॉर्मली कई लोग इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट इन ऑन बिजनेस, अपने ही बिजनेस के अंदर पैसा जो लगा रखा होता है उसकी बात होती है, जिसको आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हो। तो देयरफॉर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शॉर्ट में लिख रहा हूं, या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो अगर आपको निकालनी हो तो ये एम्फेसाइज करती है कि आपने बिजनेस में जो पैसा एम्प्लॉयड कर रखा है, जिसको कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं, अपना प्लस बाहर से लेके लंबे टाइम का पैसा बिजनेस के अंदर जो लगा हुआ है, उससे आप कितनी रिटर्न कमाते हो। रिटर्न के लिए हमेशा वर्ड यूज होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इनटू क्या कर दोगे 100, तो आपका आंसर परसेंटेज में निकल आएगा। और इसमें भी क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है, जितना हायर होगा उतना ही हमारे लिए क्या रहेगा, बेटर रहेगा। दो चीजें चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आपको याद हो तो हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के अंदर भी इसको निकाला था, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, जिसको हम PBIT बोलते हैं। इसको निकालने के लिए अगर क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, इसमें ऐड कर देंगे टैक्स का अमाउंट। बताया था टैक्स दो तरीके से गोइमन होता है, अमाउंट की फॉर्म में और रेट की फॉर्म में। तो अमाउंट होगा तो प्लस करोगे, प्लस इसमें ऐड कर दोगे क्या, जो इंटरेस्ट आपने क्या करा है, पेड किया होगा। कई बार इस क्वेश्चन में आपके पास ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट रिसीव की बात भी करता है,
तो अगर इंटरेस्ट रिसीव दे रखा है तो उसको इसमें से क्या कर दोगे, माइनस, क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव जो होता है आपके पास वो नॉन ऑपरेटिंग चीजों पर होता है, जो आपने बिजनेस के अंदर पैसा नहीं लगा रखा उसकी बात करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के ऊपर पैसा मिला है, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जो आपने अपने बिजनेस के लिए नहीं कर रखी, वो कहीं और करी हुई है आपने, तो उस इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है वो इसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो ये आपके पास इनकम होती है ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है जो अपने बिजनेस के अंदर लगा रखा है। अगर नॉन ट्रेड है तो उसका इंटरेस्ट आपको यहां से क्या करना होगा, लेस करना होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स का अमाउंट ऐड करोगे प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करोगे तो बिफोर टैक्स आएगा। अगर क्वेश्चन में ये दे रखा हो तभी आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा आपको बताया था इसी चीज को निकालने के लिए, अगर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो इसको डिवाइड कर दोगे 1 माइनस टैक्स रेट से, अगर क्वेश्चन में टैक्स का रेट गिवन है, प्लस क्या कर दोगे, जो भी इंटरेस्ट आपने क्या करी होगी, पेड। और अगर कोई इंटरेस्ट आपने रिसीव्ड करी है तो इसमें से क्या कर दोगे, माइनस इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एनटीआई लिखा है शॉर्ट में। और दूसरा आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है लायबिलिटी साइड से भी निकलते हैं, तो उसमें आपके पास शेयर होल्डर फंड होता है, उसमें नॉन करेंट लायबिलिटीज क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। और दूसरा आपके पास होता है, अगर क्वेश्चन में टोटल एसेट्स गिवन है तो उसमें से करंट लायबिलिटीज को क्या कर दोगे, माइनस। अब एक नई चीज और समझानी है इसके अंदर, वो आगे रिपीट कर रहा हूं। जैसे वहां पे नॉन इंटरेस्ट आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का माइनस किया, अगर क्वेश्चन में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन हो इसमें से माइनस कर दोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर गिवन हो। नॉन करेंट की बात नहीं कर रहा, नॉन ट्रेड वर्ड ध्यान से देखना, मैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की बात करिए। इसमें से भी किसको माइनस कर दोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपने जो किसी और जगह पे कर रखी है वो आपके बिजनेस के कमाए हुए इनकम नहीं, वो किसी और के बिजनेस से थ्रू मिली हुई इनकम है। तो जब आप यहां से उसका अमाउंट हटा रहे हो प्रिंसिपल, तो उसके साथ का जो इनकम है वो भी आपको यहां से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना होगा। क्लियर? आगे रिपीट कर रहा हूं, ये जो रेशियो होती है वो रिलेशनशिप बताती है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो बिजनेस के अंदर जितना पैसा लगा रखा है उससे कमाया होगा, और बिजनेस से जो पैसा लगा रखा है उसके रिस्पेक्ट में आप कितनी कमाई कर रहे हो उसको निकालने के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो निकाली जाती है। कैपिटल एम्प्लॉयड बेस रहता है कि ये आपने लगाया होगा, इससे आपने ये कमाया होगा, तो ये कितना परसेंट आपने कमाया वो आपको बता देता है। जिस कंपनी का ये हायर होगा उस कंपनी को ज्यादा अच्छा मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए कमाए, लेकिन मैंने 10 लाख रुपए लगाए भी थे, 10 लाख लगा के मैं 1 लाख कमा रहा हूं, तो यानी हम मैं कितना कमा रहा हूं, सिर्फ 10%। आपने 1 लाख रुपए लगाया और उससे आप 40,000 रुपए कमा रहे हो, तो इसका मतलब आप कितना परसेंट कमा रहे हो, 40%। तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मेरे से ज्यादा बेटर मानी जाएगी, क्योंकि मैंने 10 लाख लगा के 1 लाख कमाया, लेकिन आपने 1 लाख लगा के 40,000 कमाया, तो इस चीज को यहाँ पे निकाला जाता है। बाकी इसके अंदर सेम क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के थ्रू बात थोड़ी और अच्छे से क्लियर करते हैं कि करके नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन के थ्रू बात को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन हम लेते हैं सीधा 167 करते हैं, 167। बाकी जो आपसे हो जाएंगे वो मैंने छोड़ दिए, आपको ट्राई करके देख सकते हो। 167 में क्या कहता है और क्या दे रखा है, कहता है नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स लिखा है। मतलब नेट प्रॉफिट में से आपने इंटरेस्ट तो माइनस कर दिए लेकिन टैक्स माइनस नहीं किया, क्योंकि नेट प्रॉफिट में से अगर आपने टैक्स माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, हमें उसमें इंटरेस्ट और ऐड कर देने जिससे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन जाएगा। 15% का लॉन्ग टर्म डेट है जो कि 4 लाख रुपए है, शेयर होल्डर का फंड है 240, टैक्स का रेट बता रखा है 50% का, कैलकुलेट करनी है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब रेशियो का नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो सकता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न का मतलब किससे होता है, पीबीआईटी से। तो ऊपर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और नीचे आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू
100। चेक करेंगे तो हमारे पास दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस चाहिए। क्वेश्चन ने जो प्रॉफिट दिया वो क्या दिया, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है बट बिफोर टैक्स है। तो इसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो टैक्स से पहले का प्रॉफिट है बट आपने इंटरेस्ट माइनस कर रखी है, तो इसमें सिर्फ किसको ऐड करना पड़ेगा, आपको इंटरेस्ट को ऐड करना पड़ेगा जो आपने पे करी होगी। और पे किस पर करते हैं हम लोग, जो लोन वगैरह लेते हैं उसके ऊपर। तो ये पीबीआईटी है, शॉर्ट में ध्यान रखना है, ये पीबीटी दे रखा है, उसमें सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऐड करनी है। पीबीटी अगर हम देखें तो हमारे पास कितने का दे रखा है, 1,40,000 का, 1,40 प्लस इसमें ऐड कर देंगे किसको, इंटरेस्ट जो हमने पे करी है। अगर आप ध्यान से देखो तो आपने लॉन्ग टर्म डेट ले रखे हैं 4 लाख के, जिसमें 15% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 4 लाख के ऊपर 15% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा, जो कि आपके पास बनेगा 60,000 रुपए। 1,40 प्लस 60,000, ये निकल आएगा 2 लाख रुपए। ये आपके पास निकल गया पीबीआईटी। दूसरा आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों साइड से निकल सकता है, एसेट से भी और लायबिलिटीज से भी। क्वेश्चन में जो डेटा दे रखा है उसमें शेयर होल्डर फंड है और साथ में आपके पास लॉन्ग टर्म डेट बता रखा है। तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। शेयर होल्डर फंड हमें दे रखा है 2,40 का और नॉन करेंट लायबिलिटीज हमें दे रखी है 4 लाख रुपए की। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके 6,40,000। दोनों वैल्यूज को पोस्ट करेंगे तो हमने 6,40 लगा के 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, जो कि हमारे पास कितना बनेगा, 31.25% बनेगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व। बस ये ध्यान रखना लाइन क्या लिखी हुई है, वर्ड देखो ध्यान से, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट माइनस करेगा, लेकिन आपने क्या माइनस नहीं करा, टैक्स। अगर टैक्स भी माइनस होता तो टैक्स भी हमें एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि टैक्स का क्वेश्चन में रेट गिवन है तो रेट के हिसाब से हम फॉर्मूला लगा सकते थे अगर ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता। आइए नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको लिखवाया था 167, ठीक है, ये अभी जो सॉल्व किया था 167 का। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास टैक्स से रिलेटेड 168। अगला क्वेश्चन ही क्या था, क्वेश्चन में आपसे 168 में वाई लिमिटेड का प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों ही बता रखे आपको। इसमें 1 लाख रुपए का अमाउंट है, करंट एसेट्स है 4 लाख की, करंट लायबिलिटीज है 2 लाख की, फिक्स एसेट्स है 6 लाख रुपए की, 10% लॉन्ग टर्म डेट है 4 लाख रुपए का, टैक्स का रेट बता रखा है 20%। कंप्यूट करनी है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ वाई लिमिटेड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड लिख सकते हो, या इस बार उसने जो वर्ड यूज करने को बोला वही लिखेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो फॉर्मूला सेम ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, पीबीआईटी अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। चेक करेंगे तो क्वेश्चन में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए, तो क्वेश्चन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और टैक्स का रेट है, तो 1 माइनस क्या कर देंगे, टैक्स रेट, प्लस इसमें क्या ऐड कर देंगे हम, इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं लोन वगैरह के ऊपर, जो भी हमने उधार ले रखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमें दे रखा है 1 लाख रुपीज का, 1 माइनस टैक्स रेट, टैक्स का रेट हमें दे रखा है 20%। तो आपको बता रखा है अगर 20% टैक्स का रेट है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.20, तो 0.20 लिख सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट हम पे करते हैं किसके ऊपर, लोन के ऊपर। लोन देखोगे आपने ले रखा है 4 लाख का 10% के हिसाब से, 4 लाख का लोन है, इस पे आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 10%। सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 0.8 प्लस 40,000, ये अमाउंट आएगा आपके पास, 8 से करेंगे 1,25,000 प्लस 40,000, ये आ जाएगा 1,65,000। दूसरा आपको क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड।
कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम निकालेंगे तो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चाहिए होता है। क्वेश्चन में अगर डेटा देखे तो हमें फिक्स एसेट्स दे रखी है, तो टोटल एसेट्स होता था जिसको नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स बोलते हैं माइनस करेंट लायबिलिटीज। नॉन करेंट एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स आ जाएगी यानी 6 लाख रुपए की, करेंट एसेट्स आ जाएगी 4 लाख की। 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख माइनस करेंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज हमें दे रखी है 2 लाख रुपए की, तो ये आ जाएगा आपके पास 8 लाख रुपए। वैल्यूज पुट कर सकते हैं 1,65,000 डिवाइडेड बाय 8 लाख, सिंप्लीफाई करेंगे 20.625%, अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं इसे 20.63%। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें जैसी इंफॉर्मेशन दे रखी होती है हम उसी हिसाब से क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आंसर उसका निकाल के दे देंगे। क्लियर है, चलें आगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। इसके बाद 169 कर रहे हैं। 169 में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट करना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम दी फॉलोइंग डिटेल्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बता रखा है 650 का, रेट ऑफ टैक्स बता रखा है 50%, 10% डिवेंचर्स बता रखे हैं 10 लाख रुपए के, फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट बता रखा है 22 लाख रुपए, एक्टिवेटेड एप्रिसिएशन है फिक्स एसेट्स के ऊपर 250, करंट एसेट्स है 12 लाख, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख। तो हमें ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन में दोनों चीजें डायरेक्टली पता नहीं है, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कैसे निकलेगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है और इस बार टैक्स का रेट ही है तो 1 माइनस टैक्स रेट हो जाएगा, प्लस इसमें ऐड कर देंगे इंटरेस्ट जो हम क्या करते हैं पेड। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम देखें क्वेश्चन में तो हमें दे रखा है कितना, 6,50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट 50% है तो बताया था 50% को 0.50 लिख सकते हैं, प्लस इंटरेस्ट पेड जो भी लोन वगैरह ले रखा है, डिवेंचर वगैरह आपके पास है तो 10% पे करना पड़ेगा 10 लाख के ऊपर। 650 डिवाइडेड बाय प्लस 1 लाख रुपए, तो ये 13 लाख रुपए आ जाएगा प्लस 1 लाख, सिंप्लीफाई करके आ गया 14 लाख, यानी 14 लाख रुपए का हमारा PBIT आ गया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। सेकेंड हमें क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर वही हमें क्वेश्चन में क्या दे रखी है, नॉन करेंट एसेट्स दे रखी है, करंट एसेट्स दे रखी है, उसमें से करंट लायबिलिटीज माइनस कर देंगे। नॉन करेंट एसेट्स अगर हम देखें तो 22.5 लाख की कॉस्ट पर है, हमें जो चाहिए वो नेट चाहिए होती है, तो 22.5 लाख रुपए की अमाउंट है, इसमें 2.5 लाख का डेप माइनस कर दोगे, प्लस करंट एसेट्स 12 लाख, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख की, इसमें से लेस कर दोगे तो ये आ गया 20 लाख, प्लस इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 8 लाख, तो टोटल सॉल्व करके आ गया 28 लाख रुपए। मींस हमने 14 लाख रुपए कमाए हैं PBIT के तौर पे और 28 लाख रुपए हमने बिजनेस के अंदर लगाए थे, तो यानी हम कितना कमा लेते हैं 50%। ये हमारी रिटर्न है जो कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टमेंट के ऊपर है। वन 170 पर आइए, सेम इसी तरीके से ट्राई करने क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बस आप जैसे जैसे चीजें दे रखी हैं उनको इंटरप्रेट करते जाओ, समझते जाओ, उनके हिसाब से उनकी कैलकुलेशन करते जाओ। वन 70 और ये क्या कहता है, कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कोई भी नाम आप यूज कर सकते हो दोनों की जगह। क्वेश्चन में शेयर कैपिटल दे रखा है, रिजर्व एंड सरप्लस है, नेट फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। ध्यान रखना नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं, नॉन करंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब ये इन्वेस्टमेंट लंबे टाइम के लेकिन बिजनेस से रिलेटेड है। बाकी करंट एसेट्स है 10%, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, करंट लायबिलिटीज है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है आपको 6 लाख रुपए का। तो हमें दो चीजें चाहिए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, दोनों में से कोई भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन नहीं है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है, तो इसके लिए क्वेश्चन में बता रखा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें सिर्फ हमें क्या पे ऐड करना पड़ेगा,
जो इंटरेस्ट हम पेड करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट की बात करें तो ये हमें दे रखा है 6 लाख रुपए का, प्लस करेंगे इसमें इंटरेस्ट जो हम पे करते हैं। अगर ऊपर देखोगे तो आपने 10% लॉन्ग टर्म बोरिंग कर रखी है 20 लाख रुपए की, यानी 20 लाख का हमने लोन ले रखा है, इसके ऊपर हम 10% का इंटरेस्ट पे करते हैं, जो कि निकलेगा 2 लाख रुपए। तो इसमें 2 लाख रुपए प्लस कर दोगे, अमाउंट आ जाएगा कितना, 8 लाख। ये हमारा पीबीआईटी आ गया। नेक्स्ट इसके बाद हमें क्वेश्चन में दूसरी चीज क्या चाहिए, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों साइड से निकल सकता है, आपकी मर्जी आप कैसे निकालना चाहते हो। आप चाहो तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज कर सकते हो। शेयर होल्डर फंड का मतलब शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस बताया था, शेयर कैपिटल भी इक्विटी प्रेफरेंस होती है तो वो। नॉन करेंट लायबिलिटीज में 4 सब हेड होते हैं इसके, इसमें से एक आपके पास होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और एक होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बाकी 2 और हैं, वो हमारे क्वेश्चन में दे नहीं रखे तो उनका नाम नहीं लिख रहा। अगर हम देखें तो शेयर कैपिटल हमें दे रखी है कितने की, 5 लाख की। रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है 2.5 लाख का, तो 5 लाख प्लस 2.5 लाख करेंगे तो ये तो आ जाएगा शेयर होल्डर फंड, एक चीज निकल गई। प्लस नॉन करेंट लायबिलिटीज की बात करेंगे तो जो डिवेंचर्स होते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है वो आ जाएगा, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 20 लाख प्लस 0। लॉन्ग टर्म बोरिंग 20 लाख की है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन 0 के हैं, तो ये आ जाएंगे सॉल्व करके 27,50,000। 8 लाख डिवाइडेड बाय 27,50,000 डिवाइड करोगे 29.09% सॉल्व करके आ जाएगा। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बाकी इसके बाद वही मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले, आप एक बार ट्राई करके देखना, किसी में भी दिक्कत आए तो बता देना। फिर भी मैं आपको मिसलिनियस वाले 2-1 क्वेश्चन ट्राई करके दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व होते हैं। आपको इनमें ज्यादा दिमाग वैसे नहीं लगाना पड़ता, क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन होती है, फॉर्मूला दे रखा है आपको पता होता है, वैल्यू पुट करो आंसर आ जाता है। आइए 1-2 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी आप ट्राई करके देखना इसके मिसलिनियस वाले। मिसलिनियस मतलब सारी रेशियो जो हमने अलग अलग पढ़ी है वो सारी यहाँ पे कंबाइन करके कुछ भी क्वेश्चन में पूछ सकता है आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 173 करके देखते हैं। 173 क्या मांग रहा है क्वेश्चन आपसे, कहता है कैलकुलेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें निकाल के दिखाना है इस बार, जिसको नेट सेल भी बोलते हैं। करंट एसेट्स है हमारे पास 8 लाख की, क्विक रेशियो हमारे पास 1.5:1, करंट रेशियो हमारे पास 2:1, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारे पास 6 टाइम्स, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। अगर मैं इंफॉर्मेशन को देखूं तो मुझे करंट रेशियो पता है, करंट रेशियो दे रखी है 2:1, इसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। शॉर्ट में लिख रहा हूं, करंट एसेट्स आपको क्वेश्चन में गिवन है इसलिए मैंने इस फॉर्मूले का पहले यूज करना स्टार्ट किया। 8 लाख अपॉन में करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2। सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज, तो 4 लाख रुपए की हमारी क्या निकल गई, करंट लायबिलिटीज। एक चीज मैंने निकाली जो मैं निकाल सकता था इस इंफॉर्मेशन से। अब मैं किसी भी इंफॉर्मेशन का यूज कर सकता हूँ। क्विक रेशियो भी हमें बता रखी है क्वेश्चन में, क्विक रेशियो का फॉर्मूला मतलब क्विक रेशियो क्या दे रखी है 1.5:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, ये होती है। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता, करंट लायबिलिटीज हमने अभी ऊपर निकाल दी 4 लाख की, ये आ जाएगा 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो क्विक एसेट्स की वैल्यू निकल आएगी 1.5 इंटू 4 लाख, जो कि हमारे पास सॉल्व करके आ जाएगी क्विक एसेट्स कितने की, 6 लाख रुपए की। दूसरी चीज मैं ये निकाल सकता था, मैंने निकाल के दिखा। नेक्स्ट अगर इन्फॉर्मेशन देखे तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखी है। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से पहले आपको पता होगा कि जो करंट एसेट्स होती है इसमें से अगर क्विक एसेट्स को माइनस कर दे तो उसे स्टॉक बोलते हैं। करंट एसेट्स हमें दे रखी है कितने की, 8 लाख की। करंट एसेट्स के बाद क्विक एसेट्स हमने अभी निकाल ली कितने की, 6 लाख की, जो कि हमारे पास स्टॉक के इक्वल आएगा, यानी 2 लाख रुपए हमारे किसके इक्वल आ गया, स्टॉक। स्टॉक क्यों निकाला थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। फोर्थ इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज स्टॉक।
क्योंकि यहाँ एवरेज स्टॉक चाहिए होता है, स्टॉक हमने निकाल लिया, मैंने बताया था सिंगल अगर वैल्यू होती है तो उसी पे एवरेज मान लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कितने की दे रखी है, 6 टाइम्स दे रखी है, यानी 6 बार हम अपने स्टॉक को कन्वर्ट करते हैं। सीओजीएस हमें नहीं पता, लेकिन हमें स्टॉक पता है कितने का, 2 लाख रुपीज का। इसको अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 12 लाख रुपए किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के। फिफ्थ इंफॉर्मेशन में हमें ग्रॉस प्रॉफिट बता रखे, कहता है ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना है, पढ़ोगे तो 25% है कॉस्ट का। अब 25% है कॉस्ट का, हमने कॉस्ट ऑलरेडी निकाल रखी है, तो 25% निकाल देंगे 12 लाख रुपए का, जो कि निकलेगा 3 लाख रुपए। इसके बेसिस पे हम क्या निकाल सकते हैं, अपनी नेट सेल्स, जिसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं, जो कि होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। 12 लाख प्लस 3 लाख, सॉल्व करके आ जाएगा कितना, 15 लाख रुपए। बस देख सकते हैं इंफॉर्मेशन आपके पास 3 रेशियोज गिवन थी, 1 2 3। इन 3 के सहारे से हमने कैसे अपने आगे की चीजें निकाली। 3 का एक चापी ये भी दे रखी जीपी रेशियो, तो इसके हिसाब से हमने चीजों को सिंप्लीफाई करना देखा। और देख लेते हैं 1-2 क्वेश्चन और करके, जिससे डाउट ना रहे क्वेश्चन करते हुए। हमें जितने अच्छे से चीजें क्लियर होंगी उतनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन में टाइम नहीं लगता, बस आपको लिंकेज बनाने में थोड़ा लगता है। क्वेश्चन को रीड करते टाइम पे लिंकेज बना सकते हो कि इससे ये निकल सकता है, उससे वो निकल सकता है, और उससे हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। अगर मैं आपके साथ अगली रेशियो सॉल्व करूं तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करूं तो 180 कर रहे हैं। इसके बाद बीच के क्वेश्चन आप ट्राई करते रहना, नहीं हो बता देना, सेम तरह से आपको वीडियो डाल दूंगा या क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। 180 क्या पूछ रहे हैं हमसे, वो पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके दिखानी है आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो और प्रोप्राइटरी रेशियो। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि जब रेशियो निकालने की बात होती है तो किसका रिलेशन किसके साथ होता है। पहले बता रहे मांगा उसने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। अब याद करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो होती है वो सेल से जनरेट होती है, तो फॉर्मूला भी कुछ ऐसे ही बनता था उसका। ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे किससे, नेट सेल से, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 से। क्वेश्चन में देखो ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज है, पेड अप शेयर कैपिटल है, 30% डिबेंचर है। तो अगर मैं बात करूं तो हमें क्वेश्चन में नेट सेल्स और मतलब नेट सेल्स गिवन है, जीपी नहीं गिवन। नेट सेल लिख सकते हैं हम लोग, कितने का अमाउंट है, 5 लाख का। जीपी हम निकाल सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट सेल्स में से सीओजीएस को क्या कर देंगे, माइनस। नेट सेल्स हमारी 5 लाख की है, सीओजीएस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कितने का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख का, यानी आ गया सॉल्व करके 2 लाख रुपए। मींस 5 लाख की सेल में हम 2 लाख का जीपी कमा रहे हैं, जिसका मतलब हमारे पास कितनी परसेंटेज कमाई हो रही है, 40% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकल रही है। दिक्कत। सेकंड हमसे पूछ रहा है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आइए सेकंड रेशियो निकालते हैं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो क्या बताती थी कि आपने अपनी वर्किंग कैपिटल लगा के, क्या लगा के, वर्किंग कैपिटल लगा के कितने रुपए की सेल करी। अगर सेल किसी कारण से नहीं निकल सकती तो बताया था सीओजीएस का यूज कर लेते हैं, बट प्रायोरिटी हमेशा किसकी होती है, नेट सेल्स की। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो नेट सेल्स हमें डायरेक्टली बता रखी थी 5 लाख की, इंटू 100। क्वेश्चन में क्या पता, सॉरी इंटू 100 नहीं, सॉरी टाइम्स में निकलती है ना रेशियो, गलती कर दी यहाँ पे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो नेट सेल्स अपॉन में वर्किंग कैपिटल। अगर हम बात करें तो नेट सेल्स हमारे पास कितने की थी, वो हमने लिख दी 5 लाख की। वर्किंग कैपिटल हमें दे नहीं रखी, लेकिन हम निकाल सकते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल किसके बीच का रिलेशन होता है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को क्या कर दोगे, माइनस। करंट एसेट्स हमारे पास है 2 लाख, करंट लायबिलिटीज हमारे पास है 140। 2 लाख माइनस 140, सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 60,000। इसको डिवाइड कर देंगे 60,000 से, 8.33 टाइम्स, ये आपके पास इसकी रेशियो आ जाएगी। ये आपके पास है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। अगले रेशियो क्वेश्चन आपसे मांग रहा है कौन सी, डेट टू इक्विटी रेशियो। आइए नेक्स्ट रेशियो डिस्कस करते हैं।
थर्ड वाली डेट टू इक्विटी रेशियो, ये तो याद होगी क्या होती थी, शेयर होल्डर फंड